महादेव ऐप के प्रोमोटर्स ने अब तक कुल 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भुगतान किया है। इनके ईमेल और वॉइस रिकॉर्डिंग से इसके कई प्रमाण ईडी को प्राप्त हुए। इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रोमोटर्स विदेशों में बैठ करके अपने सहयोगियों और मित्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हजारों काउंटर सट्टेबाजी के खड़े किए, हजारों करोड़ रुपया इन्होंने जनता का लूटा। भाजपा शुरू से ही कहती आई है कि इस बेटिंग ऐप स्कैंडल को बघेल सरकार का सक्रिय समर्थन प्राप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर जनता तय करती है और मतदान करती है, उसको प्रभावित करने का और सीधे कहें तो उसको खरीदने का। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पूर्व जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से आपराधिक रूप से एकत्रित की गई धनराशि के प्रयोग करने का मामला सामने आया है, वो भारत के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की घटना है। पिछले 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली कि रायपुर के टाइटन होटल में चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से नगद राशि एकत्रित की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तक पहुंचाना है। ईडी ने तुरंत घेराबंदी की और वहां से कैश कुरियर का काम करने वाले असीम दास नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया। होटल की तलाशी ली गई। होटल की तलाशी में, असीम दास के कार की तलाशी में और उसके आवास की तलाशी में कुल 5 करोड़ 39 लाख रुपए नगद पाए गए, जो संयुक्त अरब अमीरात से छत्तीसगढ़ भेजे गए थे वहाँ के कांग्रेस के बघेल नाम के एक राजनेता को देने के लिए। ये तो 2 नवंबर की घटना है, लेकिन उसके पहले से ही लगातार विभिन्न प्रकार के आपराधिक तौर तरीकों से चुनाव को प्रभावित करने के लिए धनराशि एकत्रित करने का, धनराशि का उपयोग करने का मामला सामने आता रहा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर आवाज़ उठाती रही। असीम दास और शुभम सोनी जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव ऐप है एक, उसके उच्च पदाधिकारी थे और उनकी ईमेल और वॉइस मेल से यह स्पष्ट हुआ कि लगातार पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं एवं वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को करोड़ों रुपए का भुगतान चुनाव के काम में पैसा लगाने की दृष्टि से किया गया है। बाद में जब इसकी जांच और आगे बढ़ी तो ये पता चला कि महादेव ऐप के प्रोमोटर्स ने अब तक कुल 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भुगतान किया है। महादेव ऐप के प्रोमोटर में से एक चंद्रभूषण वर्मा और उसके एक उच्च पदाधिकारी शुभम सोनी प्रमुख रूप से इसके सूत्रधार के रूप में अब तक सामने आए हैं। असीम दास के माध्यम से ये पैसा पहुंचाया जाता रहा है और इनके ईमेल और वॉइस रिकॉर्डिंग से इसके कई प्रमाण ईडी को प्राप्त हुए। इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रोमोटर्स विदेशों में बैठ करके अपने सहयोगियों और मित्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में
हजारों काउंटर सट्टेबाजी के खड़े किए, हजारों करोड़ रुपया इन्होंने जनता का लूटा। जनता लूटती रही, जनता बर्बाद होती रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस को स्पष्ट पता था कि इन लोगों के पीछे उनका मुखिया, राज्य का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जिसके कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को अच्छे से पता था कि इस सारे नेटवर्क का जो मुख्य लाभार्थी है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेता और राज्य का मुख्यमंत्री है। इसलिए पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई इन सट्टेबाजों के विरुद्ध नहीं की, जबकि जनता ने लगातार शिकायतें की। हजारों करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। ईडी ने जांच करना प्रारंभ किया। 4 लोगों की गिरफ्तारियां उसमें अब तक हो चुकी हैं और 450 करोड़ रुपए से अधिक इस ऐप के माध्यम से की गई आपराधिक आय अब तक ईडी ने जब्त की है। 450 करोड़ अब तक कुल जब्त हुई है। उस दिन एक घटना में असीम दास से 5 करोड़ 39 लाख मिला है, लेकिन अब तक कुल 450 करोड़ रुपए ईडी ने इसमें जब्त कर लिया है। अब तक 14 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने महादेव ऐप के छत्तीसगढ़ के बेनामी खातों की जब जांच पड़ताल की तो कई खाते सामने आए और उसमें पड़े हुए 15 करोड़ 59 लाख रुपए ईडी ने अभी फ्रीज किया है। भाजपा शुरू से ही कहती आई है कि इस बेटिंग ऐप स्कैंडल को बघेल सरकार का सक्रिय समर्थन प्राप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन राज्य का जो प्रशासन है और पुलिस, मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस लाइन को, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनके उच्च पदस्थ अधिकारियों को अच्छे से पता था कि महादेव ऐप स्कैंडल के पीछे मुख्य लाभार्थी राज्य का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है और भारत के लोकतंत्र में, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया है, जिस चुनाव व्यवस्था को हमने अपनाया है, उसमें इतनी बड़ी धनराशि का प्रयोग इसके पहले कभी देखने को या सुनने को नहीं मिला था। एक तरह से जनता की जो राय होती है, जनता का जो मत होता है, जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर जनता तय करती है और मतदान करती है, उसको प्रभावित करने का और सीधे कहें तो उसको खरीदने का, ऐसा उदाहरण इसके पहले कभी भारत के लोगों ने नहीं देखा था। अभी तो ये शुरुआती जांच है, ये और आगे तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कुछ प्रश्न आप सबों के माध्यम से पूछना चाहती है। मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी। क्या ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को चंद्रभूषण वर्मा और शुभम सोमी के माध्यम से असीम दास पैसा नहीं पहुंचाते थे? क्या ये सत्य है कि असीम दास को एक वॉइस मैसेज के माध्यम से यह आदेश दिया जाता था कि रायपुर जाएं और बघेल को चुनावी खर्च के लिए पैसे दें? ये बघेल कौन है? क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर को होटल टाइटन में असीम दास के कमरे, कार एवं उनके आवास से 5 करोड़ 39 लाख रुपया नहीं प्राप्त हुए? क्या यह सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंट में 15 करोड़ 59 लाख रुपए जो अवैध तरीके से एकत्रित करके रखे गए थे उन्हें फ्रीज नहीं किया गया? क्या यह सत्य नहीं है कि अभी तक कुल 508 करोड़ रुपए के भुगतान का वॉइस मेल और ईमेल महादेव ऐप के संचालकों के नहीं प्राप्त हुए हैं? ये प्रमाण जनता के अब सामने है, पब्लिक डोमेन में है और कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए कि भारतीय राजनीति को पॉल्यूट करने का ऐसा उदाहरण इसके पहले कभी क्या देखा गया था इस देश में? जनता की राय को, जनता के मत को, जनता के वोट को खरीदने का ऐसा प्रयास
क्या इसके पहले इस देश ने कभी किया था? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से मैं आप सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूछना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in